मैं नीरज कुमार सिन्हा स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल एवं फेसबुक पेज पे। आज हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कहाँ सुरक्षित है मेरा पैसा, कहाँ बेस्ट रिटर्न मिलने वाला है, सबसे बढ़िया प्लान कौन है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज हम SIP, इंडेक्स प्लस एवं निवेश प्लस के बारे में। सबसे पहले SIP क्यों करें, इसका कई कारण हो सकता है। भविष्य को देखते हुए सेविंग का आदत लगाने के लिए सेविंग बहुत जरूरी है। कुछ करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, सुरक्षा के लिए अगर हम कमा रहे हैं तो उसको सेविंग जरूरी तो है। भविष्य में भी तो कुछ सुरक्षित होना चाहिए, अर्जित भी होना चाहिए। देहात में कहावत है, पैसा ही पैसा कमाता है। तो पैसा को हम देहाती कहावत है कि कोठी में रह करके पैसा को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो पैसा कैसे बढ़ेगा, पैसा कैसे ज्यादा होगा, उसके लिए यह 3 प्लान सबसे बेस्ट है। अगर आप एक मुफ्त जमा करना चाहते हैं, कहीं से इकट्ठा फंड आया उसको जमा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको निवेश प्लस में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत ही अच्छा रिटर्न निवेश प्लस में मिलता है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा करके जमा करना है, मंथली बेस पे जमा करना है, क्वार्टरली बेस पे जमा करना है, हाफ ईयरली बेस पे जमा करना है या ईयरली बेस पे जमा करना है, तो उसके लिए आप SIP कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है SIP। तो हम इसी SIP के बारे में बात करेंगे आज। मंथली कितना जमा करने से कितना मिलेगा, कितना से आप शुरू कर सकते हैं और आपका अधिकतम कितना बजट है, उसके अनुसार हम आज बात करने वाले हैं SIP के बारे में। LIC का बेस्ट 3 प्लान है जो इन्वेस्टमेंट के लिए युवाओं को अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। हर युवा चाहते हैं कि हम यही 3 प्लान में से कोई एक या दो या तीनों प्लान ले सकें। तो उनके लिए यह 3 बेस्ट प्लान इंडेक्स प्लस और निवेश प्लस एवं SIP। इंडेक्स प्लस, इसमें आपको मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली एवं क्वार्टरली में इस मोड में भी आप जमा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंडेक्स प्लस प्लान है जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम का बहुत ही बेस्ट से बेस्ट जो देने का है, वो इस 3 प्लान में वो दे रहा है रिटर्न। यहाँ पे हम बात करें तो SIP, सबसे पहले हम SIP के बारे में, सभी लोग चाहते हैं कि हम SIP करें, एक छोटा सा SIP करें। हम कितना का SIP कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मिनिमम कितना से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ईयरली मोड में आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो 42,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाफ ईयरली में आप 21,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर क्वार्टरली में बात करें तो 10,500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मंथली में स्टार्ट करें तो 3500 से स्टार्ट कर सकते हैं। 3500 पर मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एज का बात करें तो एज यहाँ पे 0 साल से लेकर के 65 साल तक के कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP हम आज बात करने वाले हैं LIC का SIP। यहाँ पे इसका टेबल नंबर यानी प्लान नंबर है 752। इसमें एज का बात करें तो यहाँ पे एज 0 से लेकर के
65 ईयर तक कोई भी व्यक्ति आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका टर्म का बात करें तो यहाँ पे 10 साल टर्म 10 वर्ष से 10 वर्ष तक का कोई 10 वर्ष से 25 वर्ष आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 4 फंड होता है। आप किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए 4 फंड है यहाँ पे। 4 फंड है। सबसे पहले है ग्रोथ फंड। फंड जो है वो है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड। उसके बाद आता है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड। उसके बाद आता है सिक्योर फंड। सिक्योर फंड। उसके बाद आता है बॉन्ड फंड। ये 4 फंड में आप अभी कहाँ इन्वेस्ट करें, सबसे बड़ा सवाल है अभी आप कहाँ इन्वेस्ट करें। तो मेरा सलाह है कि सबसे पहले आप ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करें। सबसे पहले आप ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे अभी जो इंडिया है यानी अपना जो देश भारत है वह डेवलप करने वाला देश है। इसलिए आप ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा यह है कि आपको अधिकतम जो रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वह 15% का LIC डिक्लेयर किया हुआ है कि अभी आपको हम 15% तक का रिटर्न यहाँ पे हम दे सकते हैं। अब यही यहाँ पे बैलेंस फंड में अगर देखते हैं तो यहाँ पे 12% का रिटर्न यह दे रहा है। अब यहाँ पे सिक्योर फंड में देखते हैं तो सिक्योर फंड में भी 10% का रिटर्न मिल रहा है। और सबसे बाद में बात करें तो बैलेंस फंड, बॉन्ड फंड तो यहाँ पे 8% का रिटर्न आपको बॉन्ड पे लिखा हुआ आपको LIC देगा। 8% आपको बॉन्ड फंड में और सबसे ज्यादा ग्रोथ फंड में 15% का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो युवाओं का सबसे ज्यादा है कि हमको ज्यादा मिलना चाहिए। ज्यादा मिलना चाहिए तो उसके लिए आपको ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बैलेंस रहे न इधर ना उधर तो यहाँ पे बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करें, 12% का रिटर्न मिलेगा। सिक्योर फंड में 10% है। सिक्योर फंड यानी आपका पैसा सुरक्षित है, उसके लिए 10% का रिटर्न मिलेगा। बॉन्ड यानी आप चाहते हैं कि हमको लिख कर मिले कि हाँ कितना मिलेगा, तो उसके लिए 8% यानी बॉन्ड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारा चीज बता दिए। हम यहाँ पे उदाहरण लेकर के आज बात करने वाले हैं कि अगर मेरा उम्र 30 वर्ष है, हम चाहते हैं कि 5,000 प्रति माह अगर इन्वेस्ट करें तो हमें कितना मिलेगा। अगर हम चाहते हैं मेरा उम्र 30 साल है,
हम चाहते हैं 20 साल के बाद हमको 5,000 रुपया पर मंथ, 5,000 रुपया के पर मंथ के हिसाब से ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं। यानी मेरा सम एश्योर्ड होगा, सम एश्योर्ड होगा यहाँ पे 60 लाख, सॉरी सम एश्योर्ड होगा 6 लाख। और आपका टर्म जो है यहाँ पे, हम यहाँ पे टर्म लेते हैं 20 साल और एज, एज 30 साल और टर्म 20 साल, यानी मेरे एज 50 पे क्या मिलेगा, तो हम हमारे एज 50 पे मिलेगा हमको रिटर्न। ₹58,73,768 यह हमको, यह अमाउंट जो है रिटर्न मिलेगा किस उम्र में, तो 50 जब मेरा होगा, अभी मेरा उम्र 30 साल है और हम 20 साल के लिए यह प्लान लेते हैं, 20 साल जमा करते हैं 5,000 रुपया पर मंथ, यानी 60,000 रुपया सालाना, तो हमको मिलेगा 73,768 रुपया। यह अमाउंट जो होगा वो टैक्स फ्री होगा। हमको 20 साल में टोटल जमा कितना करना होगा, तो टोटल प्रीमियम जो होगा, टोटल प्रीमियम जो होगा वो 12 लाख मेरा जमा होगा। यह इन्वेस्टमेंट का जो बात है, यहाँ पे 12 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट होगा और मेरा रिटर्न जो होगा वह 58,73,768 रुपया का होगा। यह SIP है ना एक जादू का छड़ी, यह SIP बेस्ट है, युवाओं का पहला पसंद क्यों है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कोई 20 वर्ष इन्वेस्ट करता है 5,000 रुपया पर मंथ, तो उसको 58,73,768 रुपया का एक मोटा अमाउंट मिलेगा, जो कि आने वाले समय में वह जो चाहे कर सकते हैं। इसमें इंश्योरेंस कवर भी अवेलेबल है, इसमें टैक्स बेनिफिट भी अवेलेबल है, इसमें फंड का स्विच जो कर सकते हैं वह साल में 4 बार कर सकते हैं। यह यूलिप प्लान जो है बहुत ही बेस्ट फंड है, बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए।